इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आप तमाम हज़रात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने आज हमें और आपको मदरसा इश्तियाकुल उलूम के इस सालाना जलसे दस्तारबंदी में अपने ज़िक्र शुक्र के लिए इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे खुशी इस बात की है कि इस एहसान फरामोशी के ज़माने में मदरसा इश्तियाकुल उलूम के अराकीन ने, असातिज़ा ने, यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, काम करने वाले शख्सियतों की अहमियत समझी। वरना आम तौर से हमारे यहाँ अहमियत स्टेज पे किसकी होती है? शायर लोगों। उन्हीं को इनाम मिलता है, उन्हीं पे नारा लगता है, उन्हीं के लिए लोग बैठते हैं। लगता है दीन के जिम्मेदार यही हैं, इन्हीं से काम होना। जबकि चाहे कोई शायर हो, कोई मुकर्रिर हो, कोई ख़तीब हो, कोई इमाम हो, कोई मुदर्रिस हो, ये कहाँ से पैदा होते हैं मुझे बताओ? मदरसों से पैदा होते। यही असातिज़ाए किराम मदरसे में पढ़ा के पीरज़ादों को भी यही पढ़ाते हैं, इमामों को भी यही पढ़ाते हैं, शेर व शायरी करने वालों को भी यही पढ़ाते हैं, तकरीर करने वाले हम जैसे लोगों को भी यही असातिज़ा पढ़ाते हैं। तो सारे लोग तो निकलते हैं मदरसों से, और मदरसों में पढ़ाने वाले लोगों को लोग नहीं जानते। तकरीर करने वालों को, शेर पढ़ने वालों को सब जानते हैं और इन्हीं पर खर्च भी करते हैं। बोलिए, खर्च होता नहीं? एक मुकर्रिर और शायर पर एक रात में जितना खर्च होता है, एक मुदर्रिस और एक इमाम पर महीने में उतना खर्च नहीं हो। इशारा क्या, मैं तो सराहतन कहता हूँ, इसमें कोई कौन सी बात है? वो अच्छा लगे खराब लगे तो आप लोग जाए। हाँ, बड़ी खुशी से लोग पहले दे देते, उनके अकाउंट में डाल देते। हजरत साहब तशरीफ लाइए, आपके लिए निगाहें फर्शे राह हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, गाड़ी हमारी लगी रहे। इमाम साहब अगर 1 मिनट देर से पहुँचे मस्जिद में तो मुसल्लियों की निगाहें ऐसी इमाम साहब को घूर घूर के देखती हैं, लगता है इमाम साहब को पा जाएं तन्हाई में तो ज़बा कर दें। हो रहा है नहीं हो रहा? हरदम घड़ी देखते, 1 मिनट हो इमाम साहब लेट हो। अरे भाई, इमाम साहब भी इंसान ही हैं, ट्रेनें लेट हो जाती हैं, हवाई जहाज़ लेट हो जाते हैं, तो इमाम भी कभी लेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या समझ रहे हो, कोई मशीन है? लेकिन ऐसा होता है नहीं होता? हो घड़ी देखते हैं, इमाम साहब अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। खुद मैंने अपने गांव में
जो मस्जिद के थोड़े जिम्मेदार थे उनसे कहा कि अरे तनख्वाह बहुत कम आप लोग देते हैं इमाम की, और बढ़ाइए तनख्वाह। वो कहने लगी आप तो यहाँ रहते नहीं, मुबारकपुर रहते, इमाम साहब देर से आते हैं, नमाज पढ़ा। मैंने कहा देखो ये इनका नजरिया। तो खुशी इस बात की है कि इस मोहल्ले के लोगों ने, मदरसों के, इस मदरसे के जिम्मेदारों ने हमारे मखदूम गिरामी वक़ार बुज़ुर्ग आलिम दीन जो 50 साल से ज़्यादा से यहाँ मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमतों को महसूस किया और उनको सरमाए अहले सुन्नत का अवार्ड पेश किया। मैं इस पर हज़रत को भी और आप देने वालों को भी दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों की नेक नियति में और बरकत अता फरमाए और हमारे हज़रत मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत मौलाना फ़रहत हुसैन नईमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए, इनके फ़ज़ल में और बरकतें अता फरमाए, इनका साया इनके शागिर्दों पर, हम सब अक़ीदतमंदों पर और यहाँ के लोगों पर तादेर कायम व दायम रखे। आपने मस्जिदों में काम करने वाले अइम्मा को भी अवार्ड पेश किया। सही बात है कि दीन का काम मौलाना मसूद साहब अशरफिया से आके नहीं कर सकते, दीन का काम यहाँ के अइम्मा ही करेंगे। कोई भी तकरीब होगी, आपके बच्चों का निकाह पढ़ाना है, किसी का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ाना है, अकीका की दुआ पहुंचानी है, कुर्बानी में जानवर ज़बा करवाना है, फातिहा करना है, बच्चों को कुरान पढ़ाना है, आपको नमाज पढ़ाना है, आपको मसाइल बताना है, ये सब काम ना कोई मुकर्रिर आपका करेगा, ना शायर करेगा, यहीं के अइम्मा करेंगे। तो उनकी कदर तो होनी ही चाहिए। अच्छा कि आपने अवार्ड दिया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। काश हर जगह के लोग इस अहमियत को समझते। हाँ, कभी कभी बाज़ शोरा हजरात बड़े नाराज़ होते हैं, सामने तो नहीं कुछ कहते होते, लेकिन सोचते हैं ये मौलवी साहब हमारी खिंचाई करते हैं। नहीं नहीं, मैं जमाते अहले सुन्नत की ज़बू हाली बयान कर रहा हूँ कि हमारी जमात का ये हाल है कि जो काम करता है उसकी अहमियत लोगों को समझ में नहीं आती। यही एक बार पुरुलिया ज़िले में मैं एक जलसे में आया, तो जैसे आज दस्तार हुई, बच्चों की दस्तार हुई, और उसके बाद एक शायर साहब खड़े हुए उनका सेहरा पढ़ने के लिए, तो लोगों ने नोटों की बौछार कर दी शायर साहब के ऊपर। ठीक है, अच्छा आप देते हैं किसी को, किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है, हमें क्या उस नुकसान। लेकिन उसके बाद हमारी तकरीर का ऐलान हुआ जैसे आज हुआ, तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, तुम लोग बड़े गंवार लोग मालूम होते, आज सारा पैसा शायर साहब को दे दो, मौलाना मसूद साहब को दे दो, ये कोई तुक है? आज का इनाम इन बच्चों के वो उस्ताज को तुम्हें देना चाहिए जिन्होंने इन बच्चों को जाहिल से हाफिज कुरान बना दिया। कहाँ है हाफिज साहब जो इनके वो उस्ताज हैं? मैंने कहा तो वो बेचारे कहीं पीछे बैठे हुए थे। कहाँ है इनके उस्ताद, जरा बताइए किसने पढ़ाया? आज आप लोगों से कौन है कारी साहब? कौन है? जो हजरत आगे आ जाइए हजरत, आप तशरीफ ला बैठिए आगे, आपका हक आगे। कम से कम मालूम तो हो कि आप लोग पढ़ा रहे हैं। हाफिज ईसा साहब क़िबला, उनसे भी गुजारिश है सामने आके तशरीफ रखें। कारी मुमताज़ साहब भी यहीं पढ़ाते? अरे ये तो हमारे यहाँ की मस्जिद में इमामत करते थे, इतनी बड़ी अजीज़ुल मसाजिद, तो माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी।
ना मुकब्बिर। तो यहाँ इनकी आवाज़ तो बड़ी तगड़ी है ना। माइक ना भी हो तब भी सारे मुसल्लियों तक पहुंच जाएगी। तो वहाँ पुरलिया में मैंने कहा भाई इनके उस्ताद को तुम लोग पहचानते नहीं हो। अफसोस की बात है, जिसने तुम्हारे बच्चों को जाहिल से हाफिज बना दिया, आज इनाम के मुस्तहिक वही हैं। इसलिए उनको दो, मेरी ख्वाहिश है, मुझे खुशी होगी कि तुम उनकी इज्जत करो। और सुनो, मैंने उनसे कहा कोई भी बगैर इन्हें इनाम दिए जाएगा नहीं, चाहे 10 ही रुपया दे। तो खैर लोगों ने अहमियत समझा, उठे और हाफिज साहब की बड़ी पजीराई की। हाफिज साहब खुश हुए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, ये जो बच्चे बैठे हैं, क्या आप समझते हैं इतनी आसानी से ये हाफिज हो जाते हैं? बच्चे आपके हैं, आप तो मदरसा इश्तियाकुल उलूम में दाखिल करा देते हैं, इनका दाखिला करा देते हैं, फिर जाके ठाठ से आप सोते हैं, टीवी देखते हैं, आराम से अपने घर में रहते हैं। फिक्र किसको होती है? फिक्र इनके उस्ताद को होती है। जानते हैं, मगरिब बाद इनको बैठा के पढ़ाना पड़ता है, ऐशा के बाद इनको बैठा के पढ़ाना पड़ता है, फजर के पहले जगा के इनको पढ़ाना पड़ता है, फजर के बाद इन्हें बैठा के पढ़ाना पड़ता है, और फिर जो दरसगाह का वक्त दिन भर का होता है या जोहर के वक्त तक, उसमें बैठा के पढ़ाते हैं। ये 5 नशिस्तें होती हैं, तब कोई 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में हाफिज कुरान बनता। बच्चे आपके हैं, फिक्र इनके असातिज़ा को है, इनके लिए खाने का इंतज़ाम है कि नहीं है, रहने का इंतज़ाम है कि नहीं है, इनके लिए किताबें हैं कि नहीं है, रोशनी है कि नहीं है, पंखा इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दरी इनकी फट गई है कि सही है। ये फ़िक्र मदरसे के इंतज़ामिया, नाजिम को, कमेटी को होती है कि हमारे मदरसे के बच्चे कहीं भूखे तो नहीं है, कहीं नाश्ता पाए कि नहीं पाए, बीमार हैं तो इनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी फ़िक्र असातिज़ा को और मदरसे के इंतज़ामिया को होती है। बोलिए होती है नहीं होती है? तो कम से कम एहसान उनका माने जिनकी कोशिशों से हमारे ये बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। और पैसा आप लुटाते हैं किसी और, तो बोलिए कहने की बात है नहीं है? आज दस्तार बंदी का जलसा है। आज तो अपने बच्चों के उस्ताद को आपको पहचानना चाहिए, उनको तलाशना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मौलाना साहब, हाफिज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। कोशिश की, मेहनत की। मौलाना साहब को नहीं, हाँ हाफिज साहब, बस 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 बस। मौलाना मसूद साहब बहुत लंबी तनख्वाह पाते, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लीजिए, ये भी लीजिए। नारे तकबीर, अच्छी बात। नारे रिसालत, और भी हो असातिज़ा, जश्न दस्तारबंदी। आप लोग जितने असातिज़ा हैं बांट लीजिएगा ताकि किसी को शिकायत ना हो। क्या ख्याल है भाई? ऐसा हो कि सबका हिस्सा लीजिए, सब माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, हाफिज साहब से सलाम करो, चलो चलो हाफिज साहब से सलाम करो, माशाल्लाह। हाँ इसको हटा दीजिए ताकि नुकसान ना हो हाफिज साहब, किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। देखिए सब समझदार लोग हैं, सब इनको समझाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं, इनको समझाने की जरूरत, समझ में आ जाएगा तो इज्जत करें। देखिए हारून रशीद, हारून रशीद का नाम सुना आप लोगों ने? बगदाद के खलीफा थे, बादशाह थे, बड़े बारोक बादशाह थे। हारून रशीद ने अपने बेटे अमीन या मामून का दाखिला इमामे किसई के वहां करवाया।
और जब दाखिला करवाया तो बादशाह ने इमाम से कहा, अपने बच्चे के उस्ताद से कहा कि हुजूर इसका दाखिला करके मेरे ऊपर एहसान करिए। बादशाह कह रहा, और इसको सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं, इसकी तरबियत भी फरमाइएगा, क्योंकि इसको बादशाहत करना है मेरे बाद। ये समझे कि हलाल क्या है, हराम क्या है, दीन समझे, तभी तो ये बादशाहत करेगा। इमाम किसई ने दाखिला कर लिया हारून रशीद के बेटे का। और जब एक दिन ख्याल आया हारून रशीद को कि चलें देखें हजरत हमारे बेटे को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। लाउड स्पीकर, ए बेटा कौन है इसका वो, अच्छा आप हैं, इसमें इको ख़त्म कर देना, बिल्कुल सादा रखो। अब जब शायर लोग आएंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसे करना, लेकिन इसमें तकरीर में बिल्कुल सादा रखो। आवाज़ एक बार बोलने वाला बोलता है तो लाउड स्पीकर कई बार बोलता है ना। आवाज़ बढ़ा दो चलेगी, लेकिन वो इको वगैरह ख़त्म कर दो। अच्छा, ख़वातीन भी कहीं से सुन रही हैं जलसा या नहीं? अच्छा सुन रही हैं, तो मुझे उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। अगर हों तो जाएं ना, बस थोड़ी सी गुफ्तगू माओ बहनों से भी। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, आवाज़ सही है, तवज्जो है हजरात, तवज्जो है। अच्छा बैठ जाएं, बैठ जाएं। तो हारून रशीद एक दिन सोचे चले देखें बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हजरत। तो गए हारून रशीद तो देखा कि उनका बेटा अपने उस्ताद इमाम किसई को, गालिबन मगरिब या असर का वक्त था, वो उनका बेटा अपने उस्ताद को वजू करा रहा था, उनके पैर पे पानी डाल रहा था और उस्ताद अपना पैर अपने हाथ से धुल रहे थे। बादशाह का बेटा पानी डाल रहा है और उस्ताद हाथ से अपने पैर धुल रहे। हमारा बेटा अगर अपने उस्ताद को वजू कराता तो हम खुश हो जाते, चलो उसको अदब आ गया है, तमीज आ गई है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए, पीछे से जाके एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया और कहा, नादान, अल्लाह ने दो हाथ किस लिए तुम्हें दिए हैं? सिर्फ पानी डालता है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धुल, तब भी उस्ताद का हक नहीं अदा होगा। अल्लाह अकबर, ये कौन आदाब सिखा रहे? ये बादशाह अपने बेटों को आदाब सिखा। तब लोग बादशाहों के बेटे बड़े बड़े आलिम होते थे, बड़े बड़े फकीह होते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे। ये शान होती थी कि वो अपने असातिज़ा की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, फिर वो जाके दुनिया में आफताब व माहताब बन के चमकते थे। मैं अपने इन बच्चों से फारिग होने वाले अर्ज करूंगा, आपकी इस तालीम में, आपकी तरबियत में दो किस्म के लोगों का बहुत अहम किरदार है। एक आपके वालिदैन का और एक आपके असातिज़ा का। वालिदैन अगर आपको इस इल्म दीन के लिए मुंतखब ना करते, आप किसी और लाइन में होते, तो फिर बताएं आप हाफिज़े कुरान कैसे होते। तो वालिदैन का एहसान है कि उन्होंने आपको इल्म दीन के लिए मुंतखब किया और मदरसा इश्तियाकुल उलूम में दाखिल किया। और मैं बड़ी सच्चाई से अर्ज करूं, किसी भी शख्सियत की कामयाबी में किसी खातून का हाथ जरूर होता है। आप अगर तारीख उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उनकी कामयाबी में, उनकी परवरिश में, उनकी देखरेख में, उनको तरक्की तक पहुंचाने में या तो उनकी माँ का हाथ है, या उनकी बीवी का हाथ है, या उनकी बहन का हाथ है। जरूर आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा। ये हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा। मौलाना अकबर साहब हमारे शागिर्दों में से बड़े सादतमंद शागिर्द हैं।
कलकत्ता आइए तो ये चाहते हैं कि यहीं ठहरे कुछ दिन। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये अशरफिया से पढ़े हैं, सिर्फ रहे नहीं हैं अशरफिया, पढ़ा भी। बगैर बुखारी पढ़े कोई आलिम नहीं होता। कौन है इमाम बुखारी, मुझे बताएं। इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तब उनकी वालदा पैदा होने की दुआ करती थी। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अगर सुन रही हो मेरी बात तो गौर से ज़रा सुने कि आपका किसी को हाफिज, आलिम, मुहद्दिस, बुजुर्ग बनाने में कितना बड़ा हाथ और कितना बड़ा एहसान। इमाम बुखारी अभी पैदा नहीं हुए, उनकी वालदा दुआ करती हैं, ए मेरे मौला एक बेटा अता फरमा दे, और इसलिए अता फरमा कि वो तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास बेटा अगर ना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई बेटा पैदा हो जाए जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो जाए। बेटियां हैं, हम बेटा हो जाए वो वारिस हो जाए। लेकिन इमाम बुखारी की माँ क्या दुआ करती है कि अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। इमाम बुखारी पैदा हुए, उनका नाम रखा गया मोहम्मद। उनके वालिद का नाम था इस्माइल, तो उनको पुकारा जाने लगा मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से। आप गौर करें, जब कोई बच्चा बहुत तमन्नाओं के बाद पैदा हो, बहुत इल्तिजाओं के बाद पैदा हो, तो फिर उसका आलम क्या होगा, कितनी मोहब्बत होगी उनकी माँ को उनसे। लेकिन जब 6 साल के इमाम बुखारी हुए तो उनकी आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई, निगाह खत्म हो गई, नजर नहीं आता था उन्हें। अब उनकी वालदा को बहुत फिक्र हुई, ये ला तूने बेटा तो अता फरमाया मगर अब इसके आंखों की रोशनी ही गायब हो गई, अब ये तेरे दीन का काम क्या करेगा। अब ये तो खुद अपना काम भी नहीं कर पाएगा, ये तो मोहताज हो गया, कोई इसको ले जाएगा कहीं तो जाएगा, इसको न रास्ता नजर आएगा न अपनी जरूरत की चीजें नजर आएंगी। मेरा बेटा तो बिल्कुल मजबूर हो गया, अब ये दीन का काम कैसे करेगा। ए अल्लाह इसके आंखों की रोशनी वापस फरमा दे, लौटा दे इसकी आंखों की रोशनी। इतना रोई, इतनी दुआ किया माँ ने, दिन में रात में तहज्जुद के वक्त उठ करके जो दुआएं की इमाम बुखारी की माँ ने, तो उनकी दुआएं ऐसी कबूल हुई कि एक रात जब वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम, हमारे नबी के जद्दे आला ख्वाब में तशरीफ लाए। और आने के बाद इमाम बुखारी की माँ से कहते हैं ख्वाब में, तूने बहुत दुआ की है, तू बहुत रोई है, रात के सन्नाटे में तुमने दुआ किया है, मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं कि अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आज सुबह को जब तू उठेगी तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई होगी, क्योंकि तूने दुआ बहुत की है। इमाम बुखारी की वालदा को बिल्कुल ख्वाब याद था। जब उनकी आंख खुली तो उनके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जो बाद में इमाम बुखारी हुए, 6 साल के थे, बगल में लेटे थे। माँ ने झिझोड़ा और कहा, बेटा मोहम्मद उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने आज अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है, उन्होंने बशारत सुनाई है कि अल्लाह ने तेरे आंखों की रोशनी वापस फरमा दी है। जरा उठ, अपनी आंखें खोल, मुझको देख, क्या मैं तुझे नजर आ रही हूं। जरा उठ तो, अपनी आंखें खोल। इमाम बुखारी बच्चे थे, 6 साल के, उठे, आंखें अपनी मली और अपनी माँ पे जैसे ही निगाह डाली उन्होंने
तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकल गया, हाँ मां मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जैसे ही इमाम बुखारी की मां ने सुना कि मेरी दुआ तो कबूल हो गई है, तो सिजदे में गिर गई और सिजदे में गिर के जाके दुआ करती है कि अल्लाह जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे, अल्लाह सबसे बड़ा मुहद्दिस बना दे। अल्लाह ने उनकी ये भी दुआ कबूल फरमा ली। इमाम बुखारी ऐसे वैसे आलिम थे, हदीस का उतना बड़ा कोई आलिम इस रूए जमीन पे नहीं गुजरा। इमाम बुखारी को बाज लोगों ने लिखा 3 लाख हदीसें याद थी, बाज लोगों ने लिखा 5 लाख हदीसें याद थी, बाज लोगों ने लिखा 7 लाख हदीसें याद थी। ठीक है, इमाम बुखारी ने मेहनत किया जरूर, कहां कहां नहीं गए, सैकड़ों शयूखे हदीस से उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया। वो बसरा गए, वो कूफा गए, वो बगदाद गए, वो यमन गए, वो शाम गए, वो मक्का गए, वो मदीना गए, यहाँ जाके शयूखे हदीस से उन्होंने इल्मे हदीस हासिल किया। लेकिन मुझे बताएं, क्या इमाम बुखारी की तारीख बगैर उनकी माँ की दुआओं और एहतियात को जिक्र किए हुए उनकी तारीख मुकम्मल हो सकती है? नहीं। किसका कमाल है इमाम बुखारी को इमाम बनाने में, किसका कमाल है इमाम बुखारी को मुहद्दिस बनाने में। इमाम बुखारी ने हदीस की किताब लिखी सहीहुल बुखारी। उस सहीह बुखारी का मकाम यह है कि किताबुल्लाह के बाद, कुरान मुकद्दस के बाद इस रूए ज़मीन पर अगर किसी किताब का मकाम है तो वो मकाम है इमाम बुखारी की सहीह बुखारी का, जिसको सरकार ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी किताब है। फरमाया मेरी किताब क्यों नहीं तुम लोग पढ़ते? तो लोगों ने पूछा हुजूर कौन सी किताब आपकी है? तो आपने बताया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की सहीह बुखारी, जो उन्होंने मुरत्तब की है। अल्लाह, क्या शान है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इमाम बुखारी को बुखारी बनाने में उनकी माँ की कुर्बानियों को भुलाया जा सकता है? नहीं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी नारा लगाया लोगों ने कि हिंदुस्तान के सुल्तान सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं। वाकई सुल्तानुल हिंद हैं, कोई इसमें शुबहा नहीं है। औलियाए किराम में हिंदुस्तान के उनका मकाम सबसे बुलंद है। लेकिन आप मुझे बताएं कि उनके सुल्तानुल हिंद बनने में किसका दखल है? कभी गौर किया आपने? हजारों, बाज लोगों ने लिखा लाखों लोगों ने उनके हाथ पे तौबा किया, इस्लाम कबूल किया। ये सआदत कहां से मैसर हुई? मेरी माएं, बहनें, बेटियां अगर हो तो गौर से सुने कि आप जैसे लोगों ने बड़े बड़े औलियाए किराम पैदा किए, आपके एहतियात से पैदा हुए, आपकी गोद में परवरिश पाई है बड़े बड़े बुजुर्गों ने। इमाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा एक दिन लंबे सफर से वापस आए, अपनी वालदा की खिदमत में आए। वालदा ने कहा बेटा हसन बहुत खुश हो, आज खैरियत तो है, क्यों इतना खुश हो? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उनका नाम हसन था, इरशाद फरमाते माँ आपको मुबारक हो, आपके बेटे के हाथ पे आज बेशुमार लोगों को अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। माँ का जवाब सुने। माँ इरशाद फरमाती है बेटा हसन ये तुम्हारा कमाल नहीं है। ख्वाजा साहब अर्ज करते हैं माँ किसका कमाल है फिर? मैंने उनमें कोशिश की, मेहनत की, जिद्दोजहद की, उनमें वाज किया, नसीहत की, टाइम दिया, समझाया, उनको दीन समझाया, खुदा की मारिफत करवाई, अल्लाह ने फिर उनको मेरे हाथ पे हिदायत दी। आप कह रही हैं मेरा कमाल नहीं है, तो फिर आप मुझे समझाएं कि इस कमाल किसका है आखिर? तो उनकी माँ का जवाब सुने। इरशाद फरमाती हैं बेटा हसन
तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो उस वक्त दूध पीते थे जब तुम पैदा हुए और दूध पीना चाहते थे तो कभी भी मैंने तुम्हें बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जब भी तुम्हें दूध पिलाना चाहा तो पहले मैंने वजू किया, फिर तुम्हें अपने सीने से लगाया, और जब तुम दूध पीने लगे तो फिर मेरे दोनों हाथ रब की बारगाह में उठ गए और मैंने अर्ज किया, ए मौला, मेरे बेटे हसन के सीने में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल दे। बेटा हसन, ये उन्हीं एहतियात का नतीजा है, ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में ऐसी तासीर रखी है कि जो तुम कह देते हो अल्लाह उसे पूरा फरमा देता। ये सब तुम्हारी माँ की दुआओं और उनके एहतियात का नतीजा है। तुम भूल गए, तुम तो उस वक्त बच्चे थे, दूध पी रहे थे, तुम्हें क्या पता चलेगा। क्या ख्वाजा गरीब नवाज की सीरतो समाने बगैर उनकी माँ की कुर्बानियों का जिक्र किए हुए मुकम्मल हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों बेटियों से अर्ज करूंगा, अल्लाह ने आपके दूध में वो तासीर रखी है, आपकी जुबान में वो तासीर रखी है, आपकी गोद में वो तासीर रखी है कि अगर आप एहतियात से काम ले लें तो आज भी वो जो बराहीम साई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी इमाम बुखारी अगर नहीं तो आपकी गोद में इमाम बुखारी के गुलाम पैदा हो सकते हैं, आपकी गोद में इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी के शागिर्द जैसे लोग और उनके मजहर पैदा हो सकते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े उलमा इमाम बुखारी के गुलाम और उनके मजहर पैदा हो सकते हैं। इसलिए आपको एहतियात करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं, अगर आप बावजू होके अपने घर में खाना बनाएं और आपका वजू के साथ बनाया हुआ खाना आपके बच्चे खा लें, आपके शौहर खा लें, आपके घर के लोग खा लें, तो मुझे उम्मीद है कि अगर लोग बावजू बनाया हुआ खाना खाएंगे, दिल गाफिल होगा तो इंशाअल्लाह आपकी बरकत से उनका दिल भी जाकिर हो जाएगा। आप एहतियात तो करें, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मनसब अता फरमाया। ये हमारी माओ बहनों ने कैसी कैसी शख्सियतें पैदा की, एक तफसीली मजमून है। आज का ये वक्त अब उसका मुतहम्मिल नहीं। मैं अपने इन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप हाफिज कुरान हो गए, लेकिन आप पर जिम्मेदारी है ये कुरान सीने में महफूज तो रहता है लेकिन ये निकलने ना पाए। हदीस शरीफ में अगर ये निकल जाता है तो जैसे ऊंटनी चली जाती है वापस नहीं आती, वैसे कुरान भी वापस नहीं आता। ये कुरान बड़ा मुश्किल था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि कुरान खुद कहता है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते, अल्लाह फरमाता, तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे मुबारक पे नाजिल फरमा दिया तो अब इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे भी कुरान को याद कर लेते। अभी मैं कहाँ गया था, हाँ इलाहाबाद में फूलपुर एक जगह, वहाँ मदरसे के ऐसे ही सालाना जलसे में अभी जल्दी गया हूँ, मेरे ख्याल से 2 तारीख को, हाँ 2-3 तारीख को। तो उसमें 8 साल के एक छोटे से बच्चे ने एक नशिस्त में लोगों ने बताया कि पूरा कुरान सुना दिया। कुरान खुद कहता है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। जब हमने अपने महबूब के कल्ब पर कुरान नाजिल किया तो अब इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि हमने कुरान को इतना आसान कर दिया है कि कोई है याद करने वाला जो कुरान को याद करे। अगर कोई कुरान को याद करना चाहे तो हमने कुरान को उसके लिए आसान बना दिया। आप भी कुरान याद करें, कोई जिम्मेदारी नहीं हाफिजों की नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कलेमा भी नहीं आता, अफसोस होता है। अभी आपने
व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा होगा, कुछ इंटरव्यू लेने वाले मज़ारों के मुजावरों का इंटरव्यू ले रहे हैं। देखा नहीं देखा? बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं। आप तो समझते हैं जो बड़ा बड़ा बाल रख ले, 10 उंगली में अंगूठियां 20 पहन ले और कड़ा छड़ा पहन ले, गले में माला डाल ले और हक हू करता रहे, तो आप समझते हैं ये बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह वाला है भाई। बोलिए, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि वजू में गुस्ल में कितने फर्ज है, तो वो गुस्ल का फरीजा नहीं बता पा रहे। ये पूछ रहे हैं एक से कि फजर में कितनी रकातें हैं, तो कह रहा है इनसे पूछिए, बाबा साहब हजरत साहब से हमारे पूछिए। हजरत साहब से पूछ रहे हैं कितनी रकातें हैं, बोले 4। क्या क्या हैं? कहा 2 सुन्नत 2 नफल। ये मुजावर साहब बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या मतलब भाई? इन्हें यह भी नहीं पता है कि दीन की मोटी मोटी बातें, कौन सी नमाज फर्ज है, कौन सी नफल है, यह भी नहीं मालूम। कितने ऐसे लोग हैं उनको कलिमा नहीं मालूम है कि कलिमा पूरा क्या है। अल्लाह अकबर। तो कुरान पढ़ना आपकी भी जिम्मेदारी है, सीख लीजिए। आप दुनिया की बातें सीखते हैं, कुरान क्यों नहीं सीखते? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मौलाना शमीम साहब कहाँ आप चले गए? अरे मेहमान को छोड़ने और लेने में आपका पूरा जलसा ही खत्म हो जाता है ना। आजा चले। नहीं, काम तो बड़ा अच्छा किया सब लोगों ने, मुझे खुशी है। और ये 1:15 बज रहे हैं रात के, फिर भी लोग बैठे हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सादत है। इतने लोग बैठे हुए हैं, अच्छी बात। ये कुरान जो बच्चों ने पढ़ा है, जानते हैं ये कुरान क्या है? आप शहर में रहते हैं, गाड़ी खरीदते हैं ना, बोलो जरा सा कुछ हूँ हाँ करो यार। कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो उसके साथ शोरूम वाले एक बुक भी देते हैं नहीं देते? उस बुक में क्या लिखा रहता है मुझे बताओ? उसमें उस गाड़ी के मुतालिक हिदायत लिखी रहती। अगर वो गाड़ी पेट्रोल इंजन की है तो उसमें लिखा रहता है कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, इसमें डीजल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, नहीं चलेगा, रिजल्ट गलत देगा। अगर डीजल इंजन की है तो उसमें लिखा रहता है ये डीजल इंजन है, इसमें पेट्रोल ना डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत देगा। तो जैसे गाड़ी की कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो एक किताब भी उसके साथ देती है हिदायत और रहनुमाई के लिए, ताकि वो गाड़ी सही चले, रिजल्ट गलत ना दे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया और इस दुनिया में भेजा तो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए एक बुक भी उसने दिया जो हमारे अल्लाह के महबूब के कल्बे मुबारक पर नाजिल हुआ, जिसका नाम कुरान है। उस कुरान में अल्लाह ने हमें बताया कि तुम्हें इस जिस्म में डालना क्या है। अगर हलाल रिस्क डालोगे तो तुम्हारा जिस्म सही रिजल्ट देगा, और अगर हराम रिस्क डालोगे तो तुम्हारा जिस्म गलत रिजल्ट देगा। तुम्हारी निगाहें फिसल जाएंगी, तुम्हारा दिल गलत सोचेगा, तुम्हारी निगाहें खता करेंगी, तुम्हारे पैर फिसल जाएंगे, लग़्ज़िश खाएंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो हिदायत है कुरान की उसके खिलाफ तुमने किया। हजरात, आप लोग कहीं चाय पीने पिलाने ही में न जलसा खत्म कर दो। चलो नहीं हटाओ, नहीं हिसाब से पिलाओ, चाय भी पीते रहिए आप लोग, लेकिन चाय हो तो पीते रहेंगे। बैठ जाइए थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर मुझे खुद नहीं तकरीर करनी है। अब ये वक्त ही ऐसा है कि मुझे कुछ ना कुछ कहना, आपको सुनना। ये कुरान, इसमें है क्या वो तो बहुत वक्त दरकार है, लेकिन मेरे भाई कुरान ऐसी किताब है, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है कि बगैर समझे पढ़ो तो उस पे अजर हो।
लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि समझ के पढ़ो तब तो बहुत अजर है, बगैर समझे भी पढ़ लो तो उसके हर हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी अल्लाह अता फरमा। आज आपने सुना होगा कि कुरान छापा है लोगों ने जिसमें 21 आयतें निकाल दी हैं। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हाफिज़े कुरान बता देंगे कि तुम्हारा कुरान गलत है। इनके सीने बता देंगे कि ये 21 आयतें तुम निकालते रहो, हमारे सीने कयामत तक उन 21 आयतों की तिलावत करते रहेंगे। कुरान सिर्फ किताबों में नहीं है, कुरान सीनों में है। और अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जिसकी हिफाजत कुरान, जिस कुरान की हिफाजत अल्लाह करे, दुनिया में कोई है जो उसको ज़ाय कर सके? नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे रब ने ली है। हालांकि बहुत सारी किताबें हैं आसमानी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और सैकड़ों सहीफ़े जो और अंबिया पे नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ से वो भी नाजिल हुई, लेकिन किसी की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली कि हम हिफाजत उसकी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि और जो सहीफे थे और जो किताबें थी उनका एक वक्त मुतय्यन था, लेकिन कुरान वो किताब है जिसका वक्त नहीं मुतय्यन है, क़यामत तक के लिए हिदायत और रहनुमाई का काम अंजाम देगी। कुरान के अहकाम क़यामत तक के लिए है, इसलिए अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने नाजिल किया है और हम क़यामत तक इसकी हिफाजत करेंगे। कोई इस कुरान की एक आयत को भी नहीं मिटा सकता। मेरे भाइयों, बहुत मेहनत हुई है कुरान के इकट्ठा करने में। उसकी तारीख हम थोड़ी सी बताएं तो आपको समझ में आएगा। बता दें थोड़ी सी तारीख जी, कि नात सुनने की तबीयत चाह रही। अब हम नात पढ़ते तो हम ही सुना देते आपको नात, लेकिन अब हमारी आवाज़ तो ऐसी नहीं है, ना इतना अंदाज है कि साहब नात पढ़ सके। तबीयत तो चाहती है कभी कभी पढ़ाएं, लेकिन अब नहीं हो पाता। कुरान पहले सीनों में रहता था, तख्तियों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था, दरख्तों के पत्ते पे लिखा जाता था। यही कुरान की हिफाजत का जरिया था। पहले असल हिफाजत कुरान की सीनों में थी, हुफ्फाज थे। सरकार के ज़माने में बाज़ाब्ता कुरान मुरत्तब नहीं हुआ। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब ज़माना आया तो एक जंग हुई, जंगे यमामा। उसमें एक शख्स था मुसैलमा नाम का, जिसने सरकार के ज़माने ही में नबूवत का दावा कर दिया था। उससे जंग करना बहुत ज़रूरी था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उसके मुकाबले में फ़ौज भेजा और उसमें कई सौ हुफ्फाज सहाबा शहीद हो गए जिनके सीने में कुरान महफूज था। उस जंग में सैकड़ों सहाबा शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो बहुत अफसोस किया कि इतने हुफ्फाज सहाबा जिनके सीनों में कुरान महफूज था शहीद हो गए। अगर किसी जंग में और इतने सहाबा शहीद हुए तो ये सारे हाफिज लोग शहीद हो जाएंगे, फिर कुरान का क्या मसला होगा। तो हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मशवरा दिया कि मेरा मशवरा है कि अब कुरान को इकट्ठा किया जाए। जिसके जिसके पास कुरान है महफूज सीने में या कहीं लिखा है, उसको इकट्ठा किया जाए और कुरान को तरतीब दे दिया जाए ताकि ये ज़ाय होने से बच जाए। हजरत अबू बकर ने कहा, कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम तो सरकार के ज़माने में नहीं हुआ, तो मैं उस काम को कैसे करूँगा। कुछ लोग अभी भी कहते हैं ना कि वो सरकार के ज़माने में काम नहीं हुआ, आप क्यों कर। हजरत उमर ने कहा, लेकिन काम तो अच्छा है, करिए, होना चाहिए, ज़रूरी है। हजरत अबू बकर तैयार हो गए। फिर फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने उमर के दिल को हक के लिए खोल दिया था, मेरे भी दिल को अल्लाह ने खोल दिया और मैंने समझ लिया कि हक वही है जो उमर कह रहे हैं।
इसका मतलब यह है काम अगर अच्छा हो तो अगर सरकार के जमाने में नहीं भी हुआ है तब भी वो हो सकता है। ये हजरत उमर की सुन्नत है, हजरत अबू बकर की सुन्नत। फिर ऐलान हुआ कि अब कुरान मुरत्तब किया जाएगा। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबी रसूल को, जो इल्म मीरास में बहुत माहिर थे, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे, उनको बुलाया। इरशाद फरमाया कि ऐसा है, कुरान को इकट्ठा करो, जिसके जिसके पास कुरान हो इकट्ठा करो, और जो भी कुरान लाए और कहे कि ये कुरान है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, तो उस पर दो दलील भी, दो गवाहों को भी लाए कि हाँ ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दो गवाह पेश करे। हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर मुझसे अगर ये कहते कि इस पहाड़ को यहाँ से उठा के यहाँ कर दो तो वो मेरे लिए आसान था, लेकिन कुरान का इकट्ठा करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। इतना मुश्किल था ये, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं उसके इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। लोग आते रहे, कुरान जिसके जिसके पास रहा पेश करते रहे। आखिर में हजरत खुज़ैमा सूरह बरात और किसी एक सूरत की कुछ आयत लेके आए, तो उनसे मुतालबा हुआ गवाह। आपने कहा गवाह तो नहीं है। कहा फिर कैसे कबूल कर ले, जब गवाही नहीं है, गवाह की जरूरत है। तो फिर जानते हैं क्या चीज काम आई? बोलिए। हजरत खुज़ैमा ने एक मौके पर, सरकार ने एक ऊंटनी या कोई जानवर एक गैर मुस्लिम से खरीदा था और सरकार ने उसकी कीमत उसे दे दी थी। फिर भी वो कहता रहा, वो समझता रहा कि यार वसूल ज़ाब्ता तो कोई चीज़ है, मोहम्मद से फिर दोबारा पैसा ले सकते हैं। कहने लगा आपने अगर कीमत दी है तो गवाह आपके पास है, किसके सामने आपने दिया? सरकार ने कहा कोई गवाह तो नहीं था भाई, किसी के सामने तो नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने दिया है तुम्हें। उसने कहा आप ही की शरीयत के मुताबिक तो है कि गवाही चाहिए, तो गवाह बताइए किसके सामने आपने दिया? मैंने। तो सरकार कहते रहे मैंने दिया है। वो कहता था कि आपने दिया है तो किसके सामने दिया, गवाह कोई लाइए। इतने में हजरत खुज़ैमा का गुजर उधर से हुआ, तो आपने जब ठहर के सुना मामला क्या है, तो सरकार से पूछा हुजूर मसला क्या है? आपने फरमाया मैंने इसको कीमत दे दी और ये कहता है कि नहीं दी, दिया है तो गवाह लाइए। हजरत खुज़ैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं कि आपने इसको कीमत दे दी है। वो मान गया। लेकिन जब चले हजरत खुज़ैमा तो सरकार ने फरमाया अच्छा खुज़ैमा तुम थे नहीं, तुमने गवाही कैसे दे दी, ये मुझे बताओ। तुम तो थे नहीं जब मैंने कीमत दी थी। तो हजरत खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह को देखा नहीं, आपने कह दिया एक है, मौजूद है, तो हमने मान लिया। हमने जन्नत नहीं देखी, हमने जहन्नम नहीं देखी, आपने कह दिया मौजूद है तो हमने मान लिया। कभी हमने गवाही तलब की? तो जब आपके कहने पे हम अल्लाह को मान सकते हैं, जन्नत और जहन्नम को मान सकते हैं, तो आपने अगर कह दिया मैंने कीमत दी है तो इसमें कौन सा मसला है? हमें यकीन है कि आपने दी होगी, आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन शहिदा लहू खुज़ैमा फहुवा हस्ब। खुज़ैमा जिस मसले में किसी की गवाही अकेले दे दें तो उनकी अकेले गवाही काफी है। तो जब ये वो कुरान की आयत लेके आए और वहां सहाबा ने पूछा खुज़ैमा गवाह? आपने कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। तो एक सहाबी ने कहा अरे ये तो देखो ये कौन है खुज़ैमा, ये खुज़ैमा कोई आम सहाबी नहीं है, ये वो है कि जिस मसले में अकेले गवाही दे दें, इनकी अकेले गवाही काफी है। तो इनकी लाई हुई वो आयत है सिर्फ इनके कहने पे कबूल करें। कुरान इन मुश्किलात के साथ मुरत्तब हुआ और फिर कुरान की तफसीर लिखने वाले, कुरान के मफाहिम व मतालिब और उसको समझाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। आप कुरान नहीं समझते
लेकिन समझ सकते हैं। हमारे आला हजरत ने इसका उर्दू में बहुत मोहब्बत वाला तर्जुमा कर दिया है। सदरुल फाजिल ने उसकी तफसीर लिख दी है उर्दू में किनारे। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने भी उसकी तफसीर लिख दी है। और करीब करीब हर अपनी मस्जिद में वो कंजुल ईमान मैसर है ना। लेकिन आप पढ़ें तो आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास अखबार। अब तो साहब मोबाइल में ऐसे लोग घुस जाते हैं कि उनको दाएं बाएं की कोई खबर नहीं होती। ट्रेनों में मैं देखता हूँ कि लोग बैठे अपने मोबाइल में ऐसे मसरूफ है, कोई इनका सामान लेके चला जाए तो इनको पता नहीं चले, ऐसे मसरूफ है। इन्हीं को कोई उठा के लेके चला जाए तो शायद ना समझ पाए कहाँ है कहाँ नहीं। ये कुरान इन बच्चों ने पढ़ा, याद किया, तो इनके वालिद का एहसास। एक चीज और मैं बता दूं आपको, दरमियान में बात जहन में आ गई। दुनिया में जितनी इबादतें हैं, आप अगर नहीं कर सके तो इंतकाल के बाद आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कब्र में उनको पूरा कर लो। बोलिए, नमाज नहीं पढ़ा तो क्या ये कहा जाएगा कि कयामत तक सब अदा कर लीजिए जल्दी जल्दी? रोजा नहीं रखा तो क्या कब्र में कहा जाएगा कि आप रोजा रख लीजिए कयामत तक? लेकिन अगर कोई तालिब इल्म हिफ्ज़े कुरान कर रहा है और अल्लाह के फैसले के मुताबिक उसका इंतकाल हो गया दरमियान में, तो जब उसको दफन कर दिया जाएगा तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा, जो फरिश्ता उसका उस्ताज बनकर कब्र में उसका हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करवा देगा। ये हिफ्ज़े कुरान की बरकत है कि अगर नामुकम्मल भी कोई हाफिज इंतकाल कर जाए तो अल्लाह की तरफ से उसका हिफ्ज़े कुरान कब्र में मुकम्मल कराया जाता है कि कोई तालिब इल्म ऐसा ना रह जाए कि उसका हिफ्ज़े कुरान नामुकम्मल रह जाए। इसका मतलब ये है, कुरान को याद करना ये इतना महबूब अमल है कि अल्लाह चाहता है कि ये नाकिस और नामुकम्मल ना रह जाए, बल्कि अल्लाह कब्र में उसकी तकमील का इंतज़ाम फरमा देता। और जानते इनका एजाज क्या होगा? आज तो अगर कोई कहे मौलाना साहब हमारी बेटी के लिए थोड़ा रिश्ता तलाशी, और कह दें कि हाँ एक रिश्ता बहुत अच्छा, क्या है, हाफिज कुरान है, मस्जिद में अजान देता, वो साहब चेहरा ऐसा उनका लटक जाता, सोचते अच्छा हमारी बेटी के लिए यही साहब रह गए थे। बोलिए, जो मस्जिद के मुअज्जिन है, आपने समझा है अजान गिरे पड़े लोगों का काम है। हजरत उमर की खिदमत में कुछ लोग आए जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, और उन्होंने कहा हुजूर हमारी आबादी में अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, कभी जानवर मरने लगते हैं, कभी खेतियां सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत साली आ जाती है, कभी फलों से लदे हुए बागात तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अचानक ये मुसीबतें आती रहती हैं, कोई वजीफा बताइए, कोई हल बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ अजान कौन देता है, कौन अजान देता है? तो कहने लगे अजान हमारे गुलाम देते हैं, हमारे खादिम देते हैं, हमारे नौकर अजान देते हैं। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया हरगिज नहीं, तुमने अजान गुलामों का काम समझा है, तुमने अजान नौकरों का काम समझा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आबादी से मुसीबतें दूर हो तो तुम में जो कौम का सरदार है वो जाके अजान दे तो इंशाअल्लाह मुसीबत दूर हो जाएगी। अजान दो, अजान की बरकतें हासिल करो। अब तो हर मस्जिद में मुअज्जिन है, लेकिन कभी कभी जाके मुअज्जिन साहब से कहो आज हमें अजान देने दीजिए, देने देंगे वो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तकल्लुफ है। मौलाना अकबर साहब, हम मौलाना साहब हैं, हम हाफिज साहब हैं, कोई सेठ साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, तो समझते हैं मस्जिद में जो खादिम लगे वो हैं वो मस्जिद झाड़ें, वो मस्जिद साफ करें, हम क्यों करेंगे? हम तो अल्लामा साहब हैं, हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो इंजीनियर साहब हैं, हम अपनी कसरे शान समझते हैं मस्जिद की सफाई। बोलिए, समझते हैं? नहीं, हमें नहीं कहते कि पाबंदी कोई लगा दे साहब की, इमाम साहब को झाड़ू भी लगाना होगा, मस्जिद के ट्रस्टी ये ना कहें। लेकिन अगर इमाम साहब खुद से मस्जिद में झाड़ू लगाएं तो इमाम साहब की सआदत है। ये शर्त ना रहे उसमें कि आपको झाड़ू लगाना पड़े। अगर हम मस्जिद की सफाई करें तो हमारे लिए सआदत की बात है।
जिस ज़माने में मैं अमेरिका रहता था, ये सन 2002 से लेके 11 के दरमियान की बात, एक मस्जिद, ये टेक्सास आप देखेंगे, उसमें टेक्सास में एक शहर है डैलस से मिला हुआ एक शहर है कैरल्टन, उसमें एक मदीना मस्जिद, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। उसमें संडे के दिन इतवार को मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा कि एक अच्छे डॉक्टर मस्जिद का वजू खाना और इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं। अच्छे डॉक्टर, मेरी जुबान से निकला, डॉक्टर साहब खैरियत है? आज संडे, संडे में अमेरिका के लोग पागल हो जाते हैं। कोई अपने बच्चों को लेके साहिल समंदर पे जाता है, कोई किसी जू में जाता है, कोई पिकनिक मनाने जाता है, कोई किसी रिश्तेदार के वहाँ जाता है, कोई और कहीं सैरो तफरीह के लिए जाता है, और आप हैं कि मस्जिद का वजू खाना और इस्तिंजा खाना आके साफ कर रहे हैं। खैरियत तो है? उन्होंने कहा मौलाना साहेब, इसमें खैरियत की क्या बात है, ये आज का सिर्फ मामूल नहीं है, ये हर संडे का मेरा मामूल है। आपने आज देखा, कहा मैं और मेरी बीवी, मेरी बेटी सब आते हैं। आज हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने मुझसे, 6 दिन हम अपनी दुनिया के लिए मरते मिटते रहते हैं, डॉलर बनाते हैं, दुनिया में डूबे रहते हैं, एक दिन संडे का आता है तो इस दिन को हम अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल करना चाहें। कहा मैं और मेरी बीवी और मेरी बच्ची सब आते हैं। बीवी और बच्ची, ये औरतों का जो एरिया है उसकी सफाई करती हैं, और मैं मर्दों के एरिए को साफ करता हूँ, पूरे कारपेट को साफ करता हूँ, वज़ू खाना साफ करता हूँ, इस्तिंजा खाना साफ करता हूँ। और आप लोगों ही से तो सुना है, आप ही लोग तो तकरीरों में बयान करते हैं कि जो शख्स मस्जिद से सफाई की नीयत से कोई तिनका भी दूर कर देगा तो वो तिनका भी कयामत में जहन्नम में जाने से आड़ बन जाएगा। वो तिनका भी अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा कि ये मौला, इसने तेरी मस्जिद से मुझे दूर किया था, तो आज तू इसको जहन्नम से दूर कर दे। ये सब हम सुनते थे, आज वो अंजाम दे रहे हैं। इसमें कौन सी बात है? ये मेरे हर हफ्ते का मामूल है। मेरे भाइयों, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं हम और आप? मस्जिद पे कभी पहले चले जाइए, वज़ू खाना साफ ना हो तो उसको साफ कर दीजिए, आखिरत में यह हमारी निजात के लिए जरिया बनेगा। अपने मिजाज को डाउन करिए, ये ना सोचिए कि इस्तिंजा खाना साफ कर देंगे, वज़ू खाना साफ कर देंगे मस्जिद का तो हमारी हैसियत घट जाएगी। नहीं नहीं, अल्लाह की रज़ा उससे हासिल हो जाएगी। अल्लाह ने अंबियाए किराम को हुक्म दिया, अंतहिरा बैतिया लिताइफीना वल आकिफीना वरुक्कई सुजूद। हजरत इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि ए मेरे नबियों, तुम मेरे खाने काबा को एतिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू और सिद्दा और नमाज पढ़ने वालों के लिए साफ और पाकीज़ा रखो। ये अंबिया किराम को हुक्म दिया गया। तो हमें मौका मिल जाए तो कभी अजान दे दें, कभी सफाई कर दें। ये हमारे बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए हैं, ये गिरे पड़े नहीं हैं। आप ये मत सोचिएगा, अल्लाह ने इनके लिए जो आखिरत में इंतज़ाम कर रखा है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इनके वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा। आज इनकी दस्तार हुई है ना, कल क़यामत में इनके वालिदैन की दस्तार होगी। उनके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। दूर से लोग पहचानेंगे कि ये हाफिज़े कुरान के वालिद हैं, वालदा हैं। और इन हुफ़ाज़, सरकार फरमाते हैं जब इनके वालिदैन के सर पे ऐसा ताज होगा तो जिसके सीने में कुरान है उसकी क्या शान होगी? उसकी शान ये होगी, हदीस शरीफ में आया, सरकार फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, या साहिबल कुरान रत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। ए हाफिज़ कुरान, तू कुरान तरतील के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, हद्र के साथ नहीं, तदवीर के साथ नहीं, तरतील के साथ ठहर ठहर के पढ़।
और जन्नत में चलता जा, चलता जा। कुरान शुरू कर पढ़ना और चलता जा, चलता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, तुम्हारा मकाम वहां जाके खत्म होगा जहां कुरान की आखिरी आयत तू खत्म करेगा। जहां से शुरू करेगा, जहां तक खत्म करेगा, जितना चलेगा वो सारी जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। क्या शान है उन हाफिज़ों की जिनके सीने में कुरान महफूज है, जिन्होंने अमल किया कुरान के मुताबिक। मैं अपने इन बच्चों से अर्ज करूंगा, आप कुरान के हाफिज हो गए, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अब आप कुरान की हिफाजत करिएगा, तिलावत करिएगा, पढ़ते रहिएगा और कुरान में जो है उस पर अमल भी कीजिएगा। नमाजों की पाबंदी करिएगा। ये कुरान बेहयाई से भी बचाती है, कुरान बुराइयों से भी बचाती है। कुरान की हिफाजत ये आपकी अब जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ भी करिएगा कि अल्लाह मेरे सीने में कुरान मेरी पूरी ज़िंदगी तक महफूज रखे और इस कुरान को मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे असाज़ा के लिए, मेरे उन मुआविनीन के लिए जिन्होंने, जिनके ताउन से, जिनके चंदे से मैंने पढ़ा है, उन सब के लिए ये कुरान क़यामत में शफ़ी बना दे। ये सबके लिए शफात करेगा कुरान। ये कब्र में रोशनी का सामान पैदा करेगा। पुल सिरात पर जहाँ तारीकी होगी ये कब्र रोशनी का सामान, ये कुरान रोशनी का सामान पैदा करेगा। हश्र में रोशनी और साए का काम देगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को भी कि इन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया, टाइम दिया, और इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए मुंतखब किया। इनके असाज़ा को मुबारकबाद पेश है जिन्होंने मेहनत की, कोशिश की, इन पर वक्त लगाया, तब ये हाफिज़ कुरान बने। मदरसे के अराकीन, मुंतज़मीन, सदर, सेक्रेटरी, ख़जानची और आप तमाम मोहल्ले के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके ताउन से, जिनकी कोशिश से ये बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, सबके लिए इनको सरमाए आखिरत बनाए और इस मदरसे को अल्लाह तरक्कियाँ अता फरमाए। मदरसे को मत भूलिएगा। कहाँ है मदरसा? मैंने देखा नहीं मौलाना साहब। अच्छा, सामने है जी। अरे तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करिए, पैसे अब उसी पे खर्च कीजिए, ठीक है? इंशाअल्लाह कहिए जो रब ताला खालिकुल अर्ज़ व समावात है, जिसने ज़मीन व आसमान पैदा कर दिया, एक मदरसा बनाना उसके लिए क्या? हमारा काम है उससे दुआ करना, कोशिश करना, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा। आपको मैं बताऊं आपकी तसल्ली के लिए कि हम जिस इलाके के रहने वाले, देहाती इलाका, वहाँ बच्चियों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो हम सोचते थे यार कोई इंतज़ाम हो जाए, लेकिन पैसा ही नहीं। तो एक साहब मील बनाए थे, आयल मील, फिर वो ख़त्म कर दिया। ऐसे ही उसमें कद्दे आदम घास थी, लेकिन बड़ी अच्छी बनाए थे, बाउंड्री बना के उसमें कमरे और सब। हमने उनसे कहा भाई अपनी मील किराए पे दे दीजिए, इसी मदरसा चलाएंगे। कहा मदरसा? मैंने कहा हाँ। कहा कैसे? आपके समझ में आ गया कि मदरसा इसमें चलेगा? मैंने कहा किराए से तो चल ही सकता। तो उस शख्स, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आज है नहीं वो, उसने कहा देखिए आप हमको जानते, हमने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं किया। उस मिल के मालिक ने कहा हाँ हमने कर्ज वर्ज लेने के लिए गवर्नमेंट से सब बनाया था, हो गया ऐसे पड़ी। अगर मदरसा खोल देंगे आप तो हम समझेंगे हमारी तरफ से एक नेक काम हो गया, चलिए जाइए खोलिए, लेकिन हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, उसमें सफाई कराने में कम से कम लाख रुपया लगेगा। चलो कराते। खैर वाकई लगा 1 लाख रुपये की सफाई हुई और उसमें हमने अल्लाह के भरोसे बच्चियों की तालीम शुरू कर दी। आप यकीन माने अल्लाह की मदद कैसे हुई कि उसके बगल में फिर हमने एक मरहले में ज़मीन खरीदी, फिर दोबारा खरीदी, फिर से 12 खरीदी, फिर चौथी बार खरीदी, फिर वो मील भी अल्लाह के फजल से खरीद ली। अब उसकी इमारत अगर मैं आपको दिखाऊं तो खुश होंगे, करोड़ों रुपए की इमारत 3 मंजिला बन चुकी है और 500 से ज़ायद बच्चियां उसमें इल्म दीन हासिल कर रही। मौला अकबर साहब तहकीक तक की बच्चियां पढ़ती हैं, उसमें इम्तिहान लेने।
और जानते सब अशरफिया के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग उसमें इम्तिहान लेने जाते हैं। हाँ, इस साल जो दस्तार, जरा लॉकडाउन में दस्तार नहीं दे पाए थे, तो तकरीबन इस साल 383 बच्चियां या 82 बच्ची, 382 या 83 बच्चियों की दस्तार हुई। हाँ, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 लाख रुपए की तो वो शाल और उनके लिए वो क्या कहते हैं नकाब, ये खरीदवाया और सब अल्लाह ने पूरा किया। हम तो इतना जलसे में जाते हैं, कहीं आपसे ये भी नहीं कहते कि चंदा उसके लिए दीजिए, ना ना, बिल्कुल अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। तो आप जब तैयार हो जाएंगे इस मदरसे के लिए तो इंशाअल्लाह गैब से असबाब पैदा हो जाए। कभी कभी देखिए, मगर तड़प होनी चाहिए, दिल में लगन होनी चाहिए कि हमें बनाना है, हमें बनाना है। अल्लाह से दुआ भी करें, कोशिश भी करें। न्यूयॉर्क के करीब अमेरिका में वहाँ मस्जिद बनाना बड़ा महंगा काम है। वहाँ जानते ऐसे नहीं, यहाँ की तरह मस्जिदें हर मोहल्ले में नहीं होती, कई कई शहर के बीच में एक मस्जिद होती। जब मैं गया वहाँ सन 2002 के आखिर में, तो खैर एक मस्जिद बन गई थी, वही बनी थी, लेकिन उससे पहले लोगों ने बनाया कि यहाँ इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं थी। वहाँ से लोग एतकाफ करने के लिए तकरीबन 450 किलोमीटर हवाई जहाज से लोग एतकाफ करने के लिए ह्यूस्टन की मस्जिद में जाते थे। अब आप बताइए कितने खुश नसीब आप हैं कि आपके मोहल्ले में मस्जिद है, आप एतकाफ कर सकते हैं। लोग हवाई जहाज से एतकाफ करने के लिए जा रहे हैं, उनके शहर में कोई मस्जिद नहीं। कई कई शहरों के बीच में मस्जिद, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से लोग पंजवक्ता नमाज के लिए, जमात के लिए अपनी कार से आते। वहां पैदल चलने का रिवाज नहीं है, लोग कार से चलते हैं और मस्जिद भी अपनी कार से आते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करके वो जमात से नमाज पढ़ने। तो वहां न्यूयॉर्क के करीब एक जमीन ली लोगों ने और इस शर्त पे ली कि 2-3 साल में इसकी कीमत हम किस्त पे अदा कर देंगे, लेकिन शर्त ये थी अगर नहीं अदा कर पाएंगे तो किस्त भी हम ले लेंगे, मालिक ने कहा, और जमीन भी ले लेंगे, ये शर्त। अब साहब वो इमाम साहब जो थे उस जमीन पे थोड़ी से हिस्से पे उन्होंने मस्जिद एक बना लिया टेम्परेरी, और उसमें नमाज होने लगी। इमाम साहब हर जुमा को कहते रहे, भाई अब इतना बाकी है, अब इतना बाकी है, दे दीजिए चंदा, दे दीजिए। यहाँ तक कि आखिरी जुमा आ गया और पैसा अदा नहीं हुआ। तकरीबन 1 लाख कुछ हजार डॉलर बाकी थे। इमाम साहब आखिरी जुमे को लगे रोने, ज़ारो किताब, हिचकियां बच गई उनकी, और उन्होंने कहा मैं कब से चिल्ला रहा हूं, कब से रो रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि दे दीजिए पैसा, आपने नहीं दिया। अब ये आखिरी जुमा है, अब यहाँ जुमा पढ़ने ना आइएगा, अब ये सारी जगह लाइन लोड की जो इसका मालिक है उसकी होगी, अब हमें हक नहीं है इस पे कुछ पढ़ने का। लेकिन हमें अफसोस है कि हमने सालों जिस जमीन पे अल्लाह की इबादत की, मालूम नहीं उसका मालिक यहाँ क्या बनाएगा, जुआ खाना बनाएगा, शराब खाना बनाएगा, क्या करेगा, हमें इसका अफसोस है। इतना रोए इमाम साहब कि जब जुमा की नमाज ख़त्म करके अपने हुजरे में गए तो कोई मेहमान आया था उसमें नमाज पढ़ने कहीं से, उसको बड़ी गैरत आई, वो कमरे में गया इमाम साहब के, उसने कहा इमाम साहब आपका रोना देख के दिल भर आया, ये बताइए कितना बाकी है। इमाम साहब ने बताया 1 लाख कुछ हजार डॉलर। उसने अपना बैग निकाला, खोला, अपना चेक बुक निकाला, चेक लिखा उतने का और कहा ये चेक लीजिए, लाइन लोड को दे दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़िए। पूरा कर्जा एक आदमी ने अदा। क्यों? जब दिल से रो देंगे अल्लाह की बारगाह में, जब तड़प पैदा हो जाएगी, जब तलब पैदा होगी, जब दिल से कोई बात निकलेगी तो इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। हमारे लिए तलब होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको पूरा फरमा देगा। आप जामिया अशरफिया को तो जानते हैं ना, बोलिए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हजरत को तशरीफ ले जाने दें, बहुत देर तक बैठे रहे, ये उनकी मेहरबानी, आराम करें, बुजुर्ग आदमी। जामिया अशरफिया जिन्होंने देखा है, तकरीबन मैं समझता हूं
पौना किलोमीटर के तूलो अर्ज में वो फैला हुआ। उसकी इमारतें देखें, 2000 के करीब तो तालिब इल्म उसमें रहते थे, आजकल लॉकडाउन में थोड़े कम हो गए। जामिया अशरफिया के लिए जब हाफिज मिल्लत ने 1972 में तहरीक शुरू की तो मुबारकपुर में उन्होंने चंदा करना शुरू किया। हाँ हाँ, हजरत को ले जाइए, अदब से ले जाइए, जूते पहना दीजिए। बकिया लोग बैठे, कुछ लोग लेके जाएं, तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। तवज्जो है हजरात, बस आखिरी बात अर्ज करनी है आपसे। हुजूर हाफिज मिल्लत जामिया अशरफिया के लिए, मैं आपके इस तसल्ली के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको समझें। हजरत ने चंदा करना शुरू किया कस्बे में। हमारे मुबारकपुर के लोगों में ये जज्बा है कि जब उनका कारोबार नहीं चलता है तब कहते हैं कि अशरफिया के लोगों से कि चंदा कीजिए, चंदा करेंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं अरे कारोबार नहीं चल रहा, वो आप आ गए चंदा लेने। मुबारकपुर के लोग खुश होते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, चंदा करेंगे तो इंशाल्लाह चलने लगेगा। तो हजरत ने चंदा करना शुरू किया। एक फैमिली ने, एक घर के लोगों ने कहा हुजूर आज हमारे घर चंदा करने आइए। हजरत ने कहा आ जाएंगे। अहबाब को लेके गए चंदा करने, और जब गए तो उन्होंने अपनी चादर बिछाई, अपनी दरी बिछाई, बैठाया सबको, और एक बर्तन में बहुत बड़े, जितना उनके घर में रुपया पैसा था सब रख के लाके हुजूर हाफिज मिल्लत के सामने रख दिया। 1972 में पूरे घर का असासा, जितना पैसा था तिजारत का, सब कुछ लाके रख दिया। कितना था जानते हैं? 37,000 रुपये। 1972 में जो 37,000 की अहमियत थी, आज कितनी होगी बताइए? 37 लाख से भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे हम तो सन 1987 में फारिग हुए और 500 रुपये से पढ़ाना शुरू किया। बोलिए, और ये 1972 की बात मैं बता रहा हूं, क्या वैल्यू रही होगी पैसे। उन्होंने पूरा पैसा लाके रख दिया। हजरत से कहा कि हुजूर ये घर का सारा असासा आपके मदरसे के, सारा असासा मदरसे के। हजरत ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस तरह हम चंदा नहीं लेते कि आपके घर का सारा पैसा हम उठा ले जाएं। नहीं, चलिए इसमें से थोड़ा सा ले लेते, आप रखिए, उसको रखिए। उन्होंने कहा कि हजरत नहीं, ले जाइए, कबूल कर लीजिए। मैंने कहा नहीं। उन्होंने एक बात कह दी कि हुजूर ये बताएं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा असासा सरकार की खिदमत में पेश किया था तो क्या सरकार ने कबूल नहीं किया था? बस हजरत ने कबूल कर लिया, चलो। लेकिन अजीब इत्तेफाक कि उसी रात उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, जिन्होंने चंदा दिया था। सुबह को एक डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब इनकी तबीयत खराब है, हमारी अहलिया की जरा दवा दे दीजिए। उन्होंने देखा होगा और दवा की पुड़िया बनाया और देने लगे उनको। जब देने लगे तो उन्होंने पूछा कि हजरत डॉक्टर साहब इसका पैसा कितना? कहा 7 रुपये। कहा आज तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं। तो उसने कहा अच्छा, अशरफिया में देने के लिए 37,000 है और बीवी का इलाज कराने के लिए 7 रुपया भी नहीं है। बस उन्होंने दवा फेंकी वहीं मेज पे और बीवी का हाथ पकड़ा और कहा चल, अब तेरा इलाज डॉक्टर नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआओं से तेरा इलाज हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत समनानी मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर। खानवादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
खत्म होगी, बस ये है। आप हजरात तशरीफ रखें, देखें। खानवादे आला हज़रत बरेली शरीफ हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली के साहिबजादे हज़रत समनानी मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा। अल्लाह का शुक्र है, बरेली शरीफ से जो अहले सुन्नत की अक़ीदत व मोहब्बत, वो ख़ानदाने आला हज़रत के इन चश्मो चिराग से नुमायाँ होती है। लोगों की अक़ीदत है कि अगर आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं तो उनके ख़ानदान के तमाम अफराद से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमारे इन मशाइख के सरमायों की हिफाजत फरमाए, इनके सायात फ़त को दराज फरमाए, इनके फ़यूज़ व बरक़ात से जमात अहले सुन्नत को फैज़याब फरमाए और इनके ज़रिए से पूरी जमात को मुत्तहिद फरमाए। इनके कदम की बरकतों से जमाती इंतशार इख्तिलाफ अल्लाह दूर फरमाए और इनके चेहरों को रोशन फरमाए और जो अक़ीदतें हम और आपकी ख़ानदान आला हज़रत से हैं उसको और मुस्तहकम बनाए। आला हज़रत ने जो दीन की, सुन्नियत की, मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत की है, उसका ये हक़ है हम अहले सुन्नत पर कि इनकी कदर करें। अल्लाह ताला आपको हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मदरसे को मज़बूत बनाएं। ये मदरसे रहेंगे ना तो हम जैसे तकरीर करने वाले इन्हीं मदरसों से पैदा होंगे, इमाम इन्हीं मदरसों से पैदा होंगे, ये तरावी पढ़ाने वाले इन्हीं मदरसों से पैदा होंगे। ये हुफ़्फ़ाज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मदरसों के बरहुने मिन्नत है। इसलिए हमें मदरसों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, इसमें तहरीक पैदा करने की ज़रूरत है। अगर मदरसा अभी बना नहीं है, ज़मीन तो है ना उसकी किराए पे, मदरसे की ज़मीन है, बस अल्लाह असबाब मुहैया फरमाए और गैब से उसके लिए इंतज़ाम फरमाए। लेकिन कोशिश भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह तड़प रखेंगे कि हमारा मदरसा बन जाए और अच्छा हो जाए तो इंशाअल्लाह बन जाएगा और फिर हमारे आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की खिदमतों को कबूल फ़रमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। हमारे असातिज़ा और जिन हज़रात ने इन बच्चों को पढ़ाया, अल्लाह उन सब के इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फ़रमाए, सब की खिदमात को कबूल फ़रमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया इस मुख्तसर से वक्त में, रात के इस हिस्से में, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।